प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। हिंदू विवाह, निरंतरता एवं परिवर्तन। विवाह विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है, लेकिन हिंदू समाज में विवाह एक धार्मिक कृत्य माना गया है। हिंदुओं में प्रचलित 16 संस्कारों में से विवाह को एक प्रमुख संस्कार माना गया है, जिसका उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में विवाह को एक प्रमुख संस्था का रूप दिया गया है। विवाह का अर्थ एवं परिभाषा। विवाह शब्द संस्कृत भाषा के उद्भव शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वधू को वर के घर पर ले जाना। विवाह की अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्रियों और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। लूसी मेयर के अनुसार विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। वेस्टर मार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच में एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि विवाह समाज एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पद्धति है, जिसके द्वारा स्त्री पुरुष परिवार की स्थापना करते हैं तथा पारिवारिक जीवन आरंभ करते हैं। हिंदू विवाह अर्थ एवं परिभाषा। हिंदू समाज में विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। अन्य समाजों में विवाह को एक समझौता माना जाता है, किंतु हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जो जन्मों जन्मों का बंधन है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। अन्य समाजों में विवाह विच्छेद का प्रावधान है, परंतु हिंदू विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध मानते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अन्य समाजों में विवाह को सामाजिक या कानूनी आधार पर समाप्त किया जा सकता है। हिंदू विवाह के उद्देश्य। हिंदुओं के जीवन में 4 आश्रमों की व्यवस्था है, जिसमें दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। यह सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अपने सारे ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण आदि ऋणों को पूरा करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति विवाह संस्कार के द्वारा प्रवेश करता है। उसके द्वारा ही वह गृहस्थ आश्रम से संबंधित ऋणों को पूरा कर सकता है। हिंदू विवाह के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1 है धार्मिक उद्देश्य। हिंदू विवाह का सर्वोपरि उद्देश्य धार्मिक है। विवाह का प्रथम उद्देश्य धर्म अथवा धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करनी है। अन्य उद्देश्य उसके बाद आते हैं। विवाह के द्वारा पुरुष पत्नी को प्राप्त करता है, जिसके साथ वह अपने धार्मिक कर्तव्य को पूरा करता है। नंबर 2 पुत्र प्राप्ति। कापड़िया के अनुसार पुत्र की प्राप्ति विवाह का दूसरा उद्देश्य है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी पुत्र प्राप्ति पर जोर दिया गया है और यह माना गया है कि पुत्र पिता का दाह संस्कार करके उसे मोक्ष दिलवाता है। व्यक्ति विवाह के बाद संतानों को जन्म देकर ही पितृ ऋण से उऋण होता है। समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए भी संतान को उत्पन्न करना आवश्यक है। नंबर 3 है रति। कापड़िया के अनुसार विवाह का तीसरा उद्देश्य रति या आनंद या यौन संतुष्टि है। नंबर 4 व्यक्तित्व का विकास। विवाह के बाद ही स्त्री और पुरुष का एक पति अथवा पत्नी के रूप में विकास होता है। उससे व्यक्तित्व भी विकसित होता है। समाज में व्यक्ति के अनेक सामाजिक गुणों का विकास विवाह के उपरांत ही होता है। अविवाहित या तलाक प्राप्त स्त्री पुरुष समाज में इतने व्यवहार कुशल, गंभीर और समायोजन करने वाले नहीं होते जितने पति, पत्नी, पिता, माता आदि परिस्थितियों के व्यक्ति करते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि विवाह से पूर्व व्यक्ति का निर्माण नहीं हो पाता। पूर्ण व्यक्ति ही तब बनता है जब उसकी संतान उत्पन्न हो जाती है, तभी वह पूर्ण व्यक्ति कहलाता है। नंबर 5 पारिवारिक उत्तरदायित्व। व्यक्ति की स्थिति परिवार में 2 प्रकार की होती है, एक संतान के रूप में तथा दूसरी पिता के रूप में होती है। जब वह छोटा होता है तो उसके माता पिता तथा अन्य स्वजन उसका पालन पोषण करते हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए विवाह करके अपने वृद्ध जनों की सेवा पत्नी के साथ करनी चाहिए। अनेक उत्तरदायित्वों को जो परिवार से संबंधित होते हैं वह व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता। पति पत्नी दोनों ही मिलकर
संतानों का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। अतः हिंदुओं में विवाह करना आवश्यक है। नंबर 6, सामाजिक उत्तरदायित्व। समाज की निरंतरता को बनाए रखने का उत्तरदायित्व समाज के सदस्यों पर होता है। इस सामाजिक उत्तरदायित्व को व्यक्ति विवाह करके ही संपन्न कर सकता है। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार, प्रकृति एवं विशेषताएं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 है धार्मिक आधार। हिंदू विवाह का प्रथम और सर्वोपरि उद्देश्य धार्मिक है। प्रत्येक हिंदू अपने जीवन में अनेक धार्मिक कार्य करता है जो वह पत्नी के साथ ही कर सकता है, अकेला नहीं, जैसे प्रतिदिन पंच महायज्ञ, पिंडदान, तर्पण, कन्यादान आदि। नंबर 2, धार्मिक आदेश तथा निषेध। हिंदू विवाह में एक दंपति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करवाने से पहले पंडित या पुरोहित उन्हें अनेक धार्मिक आदेशों या निषेधों से अवगत कराता है। इनका उल्लंघन करना अधार्मिक माना जाता है। ईश्वर की पूजा करना, पाठ करना, पंच महायज्ञ करना, दान देना, अतिथि सत्कार करना और समय समय पर धार्मिक कृत्य करना एक विवाहित हिंदू दंपति के लिए आवश्यक है। नंबर 3, धार्मिक अनुष्ठान संस्कार। पीवी काणे ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के द्वितीय खंड में हिंदू विवाह संपन्न होने में 39 अनुष्ठानों और संस्कारों का वर्णन किया है। हिंदू विवाह तभी संपन्न माना जाता है जब इन धार्मिक कृत्यों को पूर्ण किया जाता है। नंबर 4, वेद मंत्रों का उच्चारण। मंत्रों के माध्यम से ईश्वर, देवी देवताओं का आवाहन विवाह संस्कार के प्रारंभ में किया जाता है तथा विवाह संस्कार के समाप्त होने पर उन्हें विदा किया जाता है। नंबर 5, अग्नि की साक्षी। हिंदू धर्म में अग्नि को पवित्र एवं धार्मिक माना जाता है। यज्ञ, होम, अनुष्ठान आदि अग्नि को साक्षी करके ही किए जाते हैं। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसलिए इसके साथ अग्नि को साक्षी करके वर वधू से सारे संस्कार करवाए जाते हैं। नंबर 6, पुरोहित की उपस्थिति। हिंदू धर्म में जितने भी धार्मिक कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, संस्कार आदि होते हैं उन्हें पुरोहित ही संपन्न करता है। विवाह क्योंकि धार्मिक संस्कार है, इसलिए पुरोहित द्वारा संपन्न करवाया जाना आवश्यक है। नंबर 7, कन्यादान। धर्मशास्त्रों के अनुसार दंपति के लिए कन्यादान एक श्रेष्ठ दान है। अगर कोई अपने जीवन में कन्या का दान नहीं करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 8, पत्नी के संबोधन शब्द। हिंदुओं में पत्नी को धर्म पत्नी, सहधर्मचारिणी, सहधर्मिणी आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है। इन शब्दों का अर्थ है धार्मिक कार्यों, संस्कारों, अनुष्ठानों आदि में बराबर का सहयोग करने वाली। नंबर 9, अविच्छिन्न विवाह। हिंदू समाज की धार्मिक मान्यता है कि पति पत्नी के संबंध जन्म जन्मांतर के होते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। नंबर 10, स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जो स्त्री के जीवन में प्रथम और एकमात्र संस्कार है जो वह स्वतंत्र रूप से करती है। विवाह के बाद वह पति के साथ धार्मिक कार्यों को संपन्न करती है। नंबर 11, पतिव्रत धर्म। हिंदू स्त्री का विवाह होने के बाद पति ही उसका सब कुछ होता है। पतिव्रत धर्म निभाना उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। वह सपने में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करे। पतिव्रत धर्म का अर्थ है कि पत्नी अपना जीवन पति के चरणों में अर्पित कर दे। नंबर 12, ऋणों से छुटकारा। हिंदू धर्म में व्यक्ति को देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण आदि से छुटकारा पाना होता है। इन सब ऋणों से उऋण होने के लिए उसे गृहस्थ आश्रम में रह करके ही चुकाना पड़ता है। विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसके द्वारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने सारे ऋणों से उऋण होता है। हिंदू विवाह की उपयुक्त विशेषताएं और प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार रहा है। भारत सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित करके इसे एक सामाजिक और वैधानिक समझौता मात्र बना दिया है। हिंदू विवाह के स्वरूप या विधियां। हिंदू विवाह के स्वरूप से यहाँ पर अर्थ है विवाह करने की वे 8 विधियां या पद्धतियां जिनका वर्णन मनुस्मृति तथा अन्य स्मृतिकारों ने किया है। नंबर 1 है ब्राह्म्य विवाह। ब्राह्म्य विवाह सभी प्रकार के हिंदू विवाहों में सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। ब्राह्म्य विवाह वह विवाह है जिसमें वर को बुलाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अलंकारों से अलंकृत करके कन्यादान दिया जाता है। नंबर 2, देव विवाह। सदकर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत कन्या दी जाती है तो उसे देव विवाह कहते हैं।
नंबर 3, आर्ष विवाह। मनुस्मृति के अनुसार आर्ष विवाह में कन्या का पिता विवाह के इच्छुक ऋषि से एक जोड़ा बैल और एक गाय लेकर उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। ऋषि शब्द से संबंध होने के कारण इसे आर्ष विवाह की संज्ञा दी गई है। नंबर 4, प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह वह विवाह है जिसमें कन्या का पिता वर को कन्यादान करते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करो। हिंदू विवाह के उपरोक्त चारों प्रकार की मुख्य विशेषता यह है कि इन विवाहों में पिता अपनी पुत्री को दान के रूप में योग्य वर को करता है। विवाह के निम्न अंतिम 4 प्रकार में लड़का वधू को प्राप्त करने के लिए क्रमशः कन्या मूल्य चुकाता है, उससे प्रेम करता है, कन्या को हरण कर लेते हैं, कुकृत्य कर लेते हैं। नंबर 5, आसुर विवाह। यह एक प्रकार से वधू मूल्य के द्वारा किए गए विवाह का ही एक प्रकार है। मनुस्मृति के अनुसार जब कन्या को जानबूझकर यथाशक्ति धन देकर उससे स्वच्छंदता पूर्वक विवाह किया जाए तो वह आसुर विवाह कहलाता है। यह विवाह निम्न कोटि का है। उच्च जाति ऐसे विवाह नहीं करती हैं। निम्न जातियों में आज भी ऐसे विवाह का प्रचलन है। यह कन्या के परिवार से चले जाने की एक प्रकार से क्षतिपूर्ति का तरीका है। नंबर 6, गांधर्व विवाह। कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक प्रेम द्वारा काम और मैथुन भावों से जो विवाह किया जाता है उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। नंबर 7, राक्षस विवाह। युद्ध में स्त्री का हरण करके उसे विवाह किया जाता है तो वह विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। नंबर 8, पैशाच विवाह। सोई हुई, उन्मुक्त, घबराई हुई, मदरा पान की हुई, राह में चलती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करके बाद में से विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। यह सबसे विवाह का निकृष्ट प्रकार माना जाता है। धन्यवाद।